सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आईपीओ की हवा चल रही है। आईपीओ के बाद आईपीओ, आईपीओ के बाद आईपीओ, बुल मार्केट में आईपीओ के बाद आईपीओ, आईपीओ ही आते जा रहे हैं। और आपके सक्षम सर आपके लिए हर वीडियो पे, हर आईपीओ पे एनालिसिस करके आपको बताएंगे। अभी तक का मैं बोलूंगा जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उसका सबसे बड़ा इशू साइज है आईपीओ का। गाइस, आज हम बात करेंगे एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस के बारे में, जिसका इशू साइज 1600 करोड़ का है। 1600 करोड़ का जो कंबाइंड हमने आईपीओ की वीडियो बनाई उनका कंबाइन करके भी इतना इशू साइज नहीं बन रहा। सो गाइस, क्या कंपनी कब आई थी, क्या कंपनी का बिजनेस है, कंपनी के कैसे फाइनेंशियल्स है, कंपनी जिस सेक्टर में है उसके कंपैरिजन में उसके जो पीयर्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये कंपनी वर्थ है अप्लाइंग एक लॉट या फिर नहीं, या फिर पूरी बात करेंगे फाइनेंशियल से लेके ए टू जेड, पीबी, हर चीज के बारे में। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अभी हम बात करते हैं, हमारा जो नया आईपीओ आ रहा है वो है हमारा एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का आईपीओ। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी? कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में। नई नई कंपनी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 2024 चल रहा है तो मैं बोलूँगा 5-6 साल हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली, 5-6 ईयर्स डिपेंडिंग कि कौन से मंथ में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का बिजनेस क्या है? हेल्थ केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स। ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करती है उसको, डिस्ट्रीब्यूट्स इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड फार्मेसीज। सो गाइस, जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो क्या है? हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है? आपके हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्लिनिक्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, फार्मेसीज में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के डेटा की बात करूं, सो इट वाज अमंग इन इंडिया द टॉप 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया, which is a very big deal when it comes to pharmacy and medical sector। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के वेयर हाउसेस के बारे में, तो इस कंपनी के 77 वेयर हाउसेस हैं इन 19 स्टेट्स। और जो डेटा है दिस इज एज ऑफ सितंबर 2023 का डेटा है। सो गाइस, सीधा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यार, कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है? कंपनी हमें पता है कि क्या करती है, हमें पता है कि चलो भाई प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, बट किस टाइप के प्रोडक्ट्स, उसका पोर्टफोलियो क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, बेसिकली कंपनी का जो प्रोडक्ट्स का स्पेक्ट्रम क्या है, जिसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं। पहला है आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, सेकंड इज मेडिकल डिवाइसेस, थर्ड इज सर्जिकल कंज्यूमेबल्स एंड फोर्थ इज मेडिसिन्स। ठीक है, तो ऐसे गाइस ये कंपनी टॉप 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया में नहीं बन गई है, कोई ना कोई रीजन है और यही रीजन है इसका बीइंग टॉप 3। सो गाइस, अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूं, ये सारी फिगर्स जो है आपकी करोड़ में है। अगर मैं स्टार्ट करूं रेवेन्यू से, तो रेवेन्यू 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 1780 करोड़ का था। 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 2522 करोड़ का था, 2522 करोड़ का। 2023 में 3300 करोड़ का जो हमारा रेवेन्यू था वो क्लॉक हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2023 में। अगर मैं इस कंपनी के टोटल एसेट्स के बारे में बात करूं, सो 834 करोड़ हैं इस कंपनी के टोटल एसेट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर मैं 2022 में इसके टोटल एसेट्स की बात करूं, तो 1126 करोड़ के इसके 2022 में फाइनेंशियल ईयर में एसेट्स थे, और 2023 में ये बढ़कर 1309 करोड़ हो गए। ठीक है, अब मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट नहीं है, कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, फिर भी अपना आईपीओ लेके आ रही है, 1600 करोड़ का गट्स है। प्रॉफिट अब देखो, 2021 में जो इनका लॉस क्लॉक हुआ था -15 करोड़ का हुआ था। ठीक है, 2022 में जो इनका लॉस क्लॉक हुआ था -29 करोड़ का हुआ था, और 2023 में जो इनका लॉस क्लॉक हुआ था वो -11 करोड़ का हुआ था। ठीक है, सो आई होप आपको जो कंपनी के फाइनेंशियल से, जो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में अभी हमने बात करी, रेवेन्यू के बारे में बात करी, टोटल एसेट्स के बारे में बात करी और प्रॉफिट के बारे में बात करी, वो समझ आ गई होगी। सो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइस, अगर हम बात करें कि कंपनी का इशू साइज कितना है, सो 1600 करोड़ का इस कंपनी का इशू साइज है। ठीक है, जिसमें जो ऑफर फॉर सेल है वो 600 करोड़ का है, और जो आपका फ्रेश इशू है, जो कंपनी का आईपीओ 1600 करोड़ में से 1000 करोड़ का कंपनी का फ्रेश इशू है। अब एक चीज देखते हैं, पर्पस ऑफ इशू, ये कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेके आ रही है, 1600 करोड़ का आईपीओ क्यों लेके आ रही है ये। अब इसमें देखो पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ इशू, ऑफर फॉर सेल। ठीक है, ऑफर फॉर सेल जो कि आपका 600 करोड़ का है। अब जो 1000 करोड़ है फ्रेश इशू, वो किस लिए यूज होगा? रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन पहला पॉइंट, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ थर्ड पॉइंट, और फोर्थ आपको पता ही है, फोर्थ क्या होता है? जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। ये हर आईपीओ में आपको देखने को मिलता है, ये जरूर लिखा होता है आईपीओ में, जब आप देखोगे कि वो पैसे क्यों रेस कर रही है कंपनी, जिसका इशू साइज है वो क्यों है इतना, तो उसमें हमेशा ही लिखा होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब थोड़े बहुत खर्चे, चाय कॉफी खर्चे निकालने के लिए, इसलिए वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस लिखती है। और ये बहुत कॉमन है, हर आईपीओ जरूर हमेशा 99.9% ऑफ द टाइम्स आपको ये लिखा जरूर होगा कि जो पैसा है वो क्यों कैसे यूज करेगी, तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस हमेशा उसमें मेंशन्ड होता है। सो गाइस, अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सो अब कंपनी का पी रेशो क्या है, कंपनी का पीबी रेशो क्या है, इसी सेक्टर में इस सेक्टर में जो हेल्थ केयर का डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा जिस कंपनी जो एंटेरो जिस सेक्टर में आ रही है
उसमें और जो ऑलरेडी कंपनीज एस्टैब्लिश्ड है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स एस्टैब्लिश्ड हैं, उनका पी रेशो, पीबी रेशो कैसे चल रहा है और कंपेयर कैसे करती है, एंड जजिंग ऑन दीज पैरामीटर्स इज इट वर्थ अप्लाइंग और नॉट, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। कंपनी का जो पी रेशो है वो अप्रोक्सीमेटली 500 का है, ठीक है, 499.2 जो अप्रोक्सीमेटली 500 हो जाता है, विच इज वेरी हाई, विच इज वेरी वेरी हाई। जजिंग बाय द पी रेशियो, द कंपनी इज कमिंग एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन, 500 का पी पे आ रही है, एंड दिस कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल, कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल, ब्रेक इवन भी नहीं है, लॉस है, ठीक है, कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, लॉस है कंपनी को, नेट प्रॉफिटेबल नहीं है, फिर भी 500 का पी लेके आ रही है। अब पीबी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो आपका 3.3 का, ठीक है। और अगर मैं कुछ कंपनीज जो इसी सेक्टर में काम करती है, जो पीयर कंपैरिजन की हमारी कंपनीज है, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। जो हमारी पहली कंपनी है वो है डॉक्टर लाल पैथ, जिसका जो पीई रेशियो वो 63.63 का है और जो पीबी रेशियो है वो 11.88 का है। इसका भले ही पीबी रेशियो सबसे ज्यादा है, बट अब जब आप बैलेंस शीट देखोगे ना, इसकी बैलेंस शीट जस्टिफाइड है, बिकॉज दिस इज नॉट अ लॉस मेकिंग कंपनी। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में बात करूं, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का जो आपका पी रेशियो है वो 72.14 का है, पीबी रेशियो आपका 8.64 का है। और अगर मैं मेडी असिस्ट, जिसका रिसेंटली आईपीओ आया था, अगर मैं मेडी असिस्ट की बात करूं तो उसका जो पी रेशियो है वो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है, विच इज 224.92, विच इज अप्रोक्सीमेटली 225। पीबी रेशियो है 9.83 का, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा पी रेशियो 500 का पी रेशियो के साथ हमारा एंटेरो हेल्थ केयर का आईपीओ आ रहा है। सो गाइस, ये जानने से पहले कि हमें एक लॉट अप्लाई करना है नहीं करना, अपने नाम से, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से, थोड़ा आईपीओ का इशू साइज जान लेते हैं। इशू साइज के बारे में हमने बात कर ली थी 1600 करोड़ का। आईपीओ की डिटेल्स की कब खुलेगा, कब बंद होगा, क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, क्या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, क्या लॉट साइज है, सब चीजों पर बात करते हैं। जो आपकी बिडिंग डेट्स हैं वो स्टार्ट हो रही है 9 फरवरी से, 9 फरवरी से आपकी बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो 13 फरवरी तक आप इस आईपीओ में बिडिंग कर सकते हो, मतलब अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो अपने डीमैट अकाउंट से। और अगर गाइस आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आपको आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम से पैसा कमाना है, सो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट नाउ। बिडिंग डेट से आपकी 9 फरवरी से लेकर 13 फरवरी की। प्राइस रेंज के बारे में बात करूं, सो जो 11 जो प्राइस ब्रैकेट है, जो आपका फ्लोर प्राइस है, जो आपका फ्लोर प्राइस है वो है आपका 1195 का, और जो आपका कट ऑफ प्राइस है, आपका कैप प्राइस है, ठीक है, वो है आपका 1258 का, ठीक है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, आपको पता है इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, लॉट से, इसमें एक लॉट में 11 शेयर्स हैं, तो जब आप 11 को 1195 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, विच इज 13145, 13,145 रुपए। और अगर आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको 11 को मल्टीप्लाई करना है 1258 से, जो अपर ब्रांड है, जो कट ऑफ प्राइस है आपका, उसमें आपको जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वो मिल जाएगी, जो कि 13,838 है आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। ये रेंज है मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की। गाइस, जिस हिसाब से आईपीओ की हवा चल रही है, सो ये ओवर सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा, 100% तो हो सकता है सब्सक्राइब, क्योंकि मार्केट लीडर है, टॉप 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स में आता है इंडिया के, एज ऑफ जब हमने बात करी 2022 का जो डेटा हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम से एक लॉट अप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक लॉट से ज्यादा ना अप्लाई करो, बिकॉज इसका जो फाइनेंशियल है कंपनी के बहुत ही ज्यादा हिले हुए हैं। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कमिंग एट अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली हाई पी, अभी तक की सबसे ज्यादा हाई पी है इसकी, ठीक है। एंड सेकेंडली दिस इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, दिस इज नॉट इवन प्रॉफिटेबल, अभी तक पता नहीं हुई थी नहीं। जो हमने पिछले 3 साल का डेटा देखा, फाइनेंशियल ईयर 2021 का, फाइनेंशियल ईयर 2022 का, फाइनेंशियल ईयर 2023 का, प्रॉफिटेबल नहीं थी कंपनी, इट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छी है बट फाइनेंशियल बहुत ही खराब है कंपनी के। सो गाइस, अगर आप एक लॉट अप्लाई भी कर रहे हो, सो मेक श्योर आप अपनी ड्यू डिलीजेंस से अप्लाई कर रहे हो, आपको प्रॉपर नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, आप तभी अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आईपीओ में भले आपको अलॉटमेंट मिल सकती है बट जरूरी नहीं है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको मिले ही मिले। आपको वेट करना, मैं सजेस्ट करूंगा 9, 10, 11 तारीख तक का वेट करना, उसके बाद ही एक लॉट अप्लाई करना, ताकि आपको पता चल जाए, जो आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, डिपेंडिंग कि जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। इन जनरल हमारा मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा है, हर चीज पे चीजें डिपेंड करती है। आईपीओ में भी यही होता है। अगर मान लो निफ्टी बैंक निफ्टी गिर गया 9, 10, 11 तारीख को, तो इसमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। सो काफी ज्यादा पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। एंड इस कंपनी के फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है। और गाइस, अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस आईपीओ में बढ़ाने हैं, सो मैं सबको ये रिकमेंड करता हूं कि एक लॉट अपने हर फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आपके 5 डीमैट अकाउंट है तो आप
एक एक लॉट अपने सारे डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि उस केस में क्या होगा, एक्सचेंज जो है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि 5 डिफरेंट एप्लीकेशन आई हैं एक ही पैन कार्ड, सेम पैन कार्ड से, तो कहीं ना कहीं वो फ्रॉड उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है एज जब एक्सचेंज उसको देखता है। तो क्योंकि आपके सारे डीमैट अकाउंट्स एक ही पैन कार्ड से लिंक है, तो आपको एक एक लॉट सारे डीमैट अकाउंट से नहीं अप्लाई करना। अगर अलॉटमेंट के चार्जेस बढ़ाने हैं, अगर आप सोच रहे हो इसमें अप्लाई करने का, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से एक एक डीमैट अकाउंट, सारे डीमैट अकाउंट से, क्योंकि सारे जो डीमैट अकाउंट है वो डिफरेंट पैन कार्ड से लिंक्ड है, आपको डिफरेंट पैन कार्ड से जो लिंक्ड अकाउंट है उसमें एक एक लॉट अप्लाई कर देना है। उसमें क्या होता है, आपकी जो अलॉटमेंट के चांसेस होंगे वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो गाइस, ये जो हमारी वीडियो थी एंटेरो हेल्थकेयर आईपीओ के बारे में, उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, जो आईपीओ में इन्वेस्टिंग करते हैं, जो ज्यादा एक्टिवली मार्केट को नहीं देख पाते और वो ग्रे मार्केट प्रीमियम से पैसा कमाते हैं। आईपीओ में एक लॉट मिल गया, वे 2-4-5 हज़ार रुपये बन जाएंगे, महीने का खर्चा निकल जाएगा। उनको जरूर बताना कि एक और आईपीओ आ रहा है, और हमारी वीडियोस को उनके साथ जरूर शेयर करना। सो गाइज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोज ऑन यूट्यूब। विल बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज, बाय।